कोटि मुनि जतन कराई, कोटि मुनि जतन कराई, अंतराम कहिया बतनाई, अंतराम कहिया बतनाई। महाराज जिसके मुख से अंत में राम का नाम निकल जाए वो पापी नहीं हो सकता। यमराज के दूतों ने कहा हम ले जाएंगे, काल ले जाके दिखाओ। मारपीट होने लगी। यमराज के दूतों को खूब मारा और उसको लेकर के गए। अब जब लेकर के गए ना भगवान के यहाँ, यमराज के दूतों के हाथ पैर टूटे थे। यमराज ने पूछा क्या हो गया? अरे कहा पापी को ले गए हैं स्वर्ग। यमराज ने कहा कैसे ले गए? यमराज पहुंच गए धर्मराज के। भगवान ने यमराज को देखा, कैसे आगमन हुआ? कहा आपके यहाँ पापी भी आया करेंगे क्या? कौन है पापी? कहा ये अजामिल। अजामिल पापी है? हाँ। कैसे? दूतों से पूछा इसको क्यों ले आए? अरे कहा सरकार अंत में नारायण नारायण कह रहा था। कहा वो नारायण अपने पुत्र को बुला रहा था। भगवान ने डांटा, कहा जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, चेतस न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति अक्षर जय कदापि, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। कहा जिन्होंने कभी भगवान का नाम एको बार न लिया हो जीवा से, जिनके पैर कभी मंदिर तक न गए हो वो पापी। जिसने एक बार भगवान का नाम ले लिया वो पापी नहीं है। हमारा नाम में इतनी सामर्थ्यता है जो तरण तारण कर दे। उसके बाद महाराज आगे के दिव्य प्रसंग में नारायण कवच की प्राप्ति, विश्वरूप विद्यासुर इत्यादि की कथा आती है। और महाराज धीरे धीरे सुखदेव स्वामी इन सब का वर्णन करते हुए वृत्तासुर की मृत्यु दधीच के द्वारा अस्थि प्रदान किए जा वज्र का निर्माण होता है, उससे होती है। और महाराज जब वृत्तासुर समाप्त हो जाता है तो दिति महारानी अपने पति कश्यप जी से कहती हैं, कहा कोई ऐसा पुत्र, ऐसा व्रत बताओ कि जो व्रत करो जिससे देवताओं को मारने वाला पुत्र पैदा हो। तो पुंसवन व्रत बताते हैं। कहा एक चीज ध्यान देना कि व्रत जो करना बड़ी सावधानी से करना, नहीं तो देवताओं का साथ देने वाला हो जाएगा। तो पुंसवन व्रत करती हैं। एक दिन क्या हुआ, पुंसवन व्रत में होता क्या है कि हमेशा स्वच्छ रहना पड़ता है। एक दिन मुंह जूठा था, इंद्र भगवान गर्भ में चले गए, उस गर्भ के 7 टुकड़े किए, वो रोने लगे। तो 7 के साथ फिर किए तो कितने हो गए? 7 सता 49। रो रहे थे तो उनको कहा मारुत मारुत, तो वही मरुदगण हुए। बोलिए मरुदगण महाराज की जय हो। नारद बाबा के कहने पर उन्होंने छोड़ा। महाराज सुखदेव स्वामी ने कहा सरकार हमको लगता है आपके भगवान देवताओं के साथ रहते हैं, दैत्यों के विपक्ष में। कहा नहीं। फिर कहा हमारे भगवान हृदय देखते हैं। फिर बताने लगे, कहा हिरण्याक्ष का भाई जो है ना, हिरण्याक्ष के भतीजे को परमात्मा का, वो परम भक्त था, परमात्मा उसके लिए अवतार लिए। कैसे बताए? उसका भाई हिरण्याकश्यपु जो बड़ा पापी था, उसने तपस्या की, तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त किया। और जब भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया ना तो आया, और जो आया महाराज तो दैत्य देवताओं को भगा करके सिंहासन पर आरूढ़ हो गया। उसके 3-4 पुत्र है, राध, अनुराध, सहलाद, प्रहलाद। सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद है, बहुत प्रेम करता था। अच्छा, चारों तरफ आसुरी सत्ता का निर्माण करने के बाद एक दिन अपने पुत्र प्रहलाद को बुला करके मस्तक को चूमा, और मस्तक को चूम करके पूछा, कहा बेटा कुछ अच्छी बात बताओ, क्या पढ़ते हो? बोल पड़े। कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। हिरण्याकश्यप समझ गया अरे ये तो बड़ा खतरनाक है। तुरंत इशारा किया, क्या करो? पहाड़ से फेंकवा दो, बच गया। हाथी से कुचलवा दो, बच गया। उसकी बहन होलिका से जलवा दो, तब भी बच गया। अंत में एक दिन हिरण्याकश्यप ने बुलाया, कहा कहाँ है तेरा भगवान? कहा हर जगह। एक खंभा लाल करवाया था, कहा इसमें भी है? कहा हाँ। अगर इसमें है तो चल फिर लिपट जा। चल दिए। प्रहलाद जी
बिल्कुल निडर होकर के कदम बढ़ाने लगे और कदम बढ़ाते 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 महाराज जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई डर नहीं है। पूरी सभा देख रही है कि अगर प्रहलाद जी हाथ लगाएंगे खंभे में तो गल जाएंगे तुरंत, इतना खंभा लाल है। मगर प्रहलाद को कोई डर नहीं है। काहे? कहा जाके रक्षक राम है, तासो जग कछुबे। जिनको भगवान के जो भक्त हैं वो डरते नहीं। प्रहलाद जी पहुंच गए और प्रहलाद जी जब पहुंचे ना तो पहुंच करके जैसे ही खंभे का स्पर्श किया, मैंने कल ही बताया था, गरल सुधा रिपु कर ही मिताई और गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जैसे ही महाराज प्रहलाद जी ने खंभे का स्पर्श किया, खंभा बिल्कुल शीतल हो गया। और जब खंभा शीतल हो गया ना तो हिरण्यकश्यपु घबराया, अरे ये इसमें परमात्मा है। तुरंत खड्ग निकाल लिया और खड्ग निकाल करके जैसे ही प्रहार करना चाहा, महाराज खंभे को फाड़ करके महाराज हिरण्यकश्यपु के समक्ष उत्पन्न हो गए नृसिंह भगवान। इतना विचित्र स्वरूप बनवा करके लपलपाती हुई जिह्वा, महाराज आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी और पकड़ लिया हिरण्यकश्यपु को। और पकड़ करके जब मारने लगे ना तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, ऐसे नहीं मार सकते, हम वरदान प्राप्त किए। कौन सा वरदान प्राप्त किए? कहा ना मैं दिन में मरूं न रात में। कहा ये संध्या का समय है। कहा ना ऊपर मरूं न नीचे। वही 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 कहा ना ऊपर मरूं न नीचे। तो कहा तुम जंगे पर हो। कहा ना घर के बाहर न अंदर देवली पर हो। कहा ना दिन में न रात में। कहा संध्या का समय है। कहा ना इंसान से न जानवर से। कहा देखो तो ऊपर सिंह का स्वरूप था, नीचे पुरुष का। कौन हूं मैं, इंसान या जानवर? कहा ना अस्त्र से न शस्त्र से। महाराज अपने नखों से फाड़ करके विदीर्ण कर दिया और उसकी आंतों को निकाल करके और गले में अपने पहन लिए। और उसके बाद महाराज विचित्र स्वरूप बनाया। और जब विचित्र स्वरूप बना लिया तो महाराज जितने देवता हैं सब शांत करा रहे हैं, भगवान किसी की तरफ देख नहीं रहे। जय। अंत में नारद जी ने प्रहलाद जी को भेजा। प्रहलाद जी को गले में बिठा करके नृसिंह भगवान प्रेम करने लगे। प्रहलाद जी स्तुति करते हैं। कैसी स्तुति करते हैं, इन सब विषयों पर प्रकाश हम लोग कल डालेंगे। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो।